सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। टॉलीवुड अदाकार अल्लू अर्जुन मंगल को संध्या थिएटर में भगदड़ केस में पूछताछ के लिए पुलिस के सामने पेश हुए। सख्त हिफाजत इंतजाम के दरमियान अल्लू अर्जुन सुबह 11 बजे के करीब चिकड़पल्ली पुलिस स्टेशन पहुंचे। पीर को पुलिस ने अदाकार को नोटिस जारी करते हुए मजीद पूछताछ के लिए उनके सामने पेश होने की हिदायत दी थी। पुलिस ने इलाके की सिक्योरिटी बढ़ा दी और गाड़ियों की नकल हरकत पर भी पाबंदी आयद कर दी। इस मौके पर अल्लू अर्जुन के वालिद अल्लू अरविंद और उनके वकील भी मौजूद थे। मरकज़ी हुकूमत की वजारत तालीम ने तालीमी साल के आखिर में होने वाले इम्तिहान में पास करने में नाकाम रहने वाले दर्जे 5 और 8 के तलबा के लिए फेल ना करने की पॉलिसी यानी कि नो डिटेशन पॉलिसी को खत्म कर दिया। पीर को वजारत के जरिए किए गए इस ऐलान के बाद उसकी मुखालिफत भी शुरू हो गई। तमिलनाडु हुकूमत ने कहा है कि वो मरकज़ के फैसले को नहीं मानेगी और इम्तिहान में नाकाम 5वीं से 8वीं दर्जे के तलबा को फेल ना करने की पॉलिसी पर अमल जारी रखेगी। ये जानकारी तमिलनाडु के वज़ीर तालीम अंबल महेश पोयामुजी ने दी है। उन्होंने कहा कि इम्तिहान पास ना करने की हालत में स्कूलों को तलबा को उसी दर्जे यानी कि दर्जे 5 और 8 में रोकने की इजाज़त देने के मरकज़ के कदम से गरीब खानदान के बच्चों के लिए दर्जे 8 तक बगैर किसी परेशानी की तालीम हासिल करने में बड़ी रुकावट पैदा होगी और ये अफसोसनाक है। तमिलनाडु हुकूमत इससे पहले भी मरकज़ के कई फैसलों पर एतराज़ जाहिर करते हुए उसकी मुखालिफत कर चुकी है। शहरदाबाद के इलाके रायदुर्गम में रोनुमा सड़क हादसे में एक बीटेक की तालिबा हलाक हो गई जबकि उसका साथी शदीद जख्मी हो गया। यह हादसा इतवार की रात उस वक्त पेश आया जब तेज रफ्तार गाड़ी ने उनकी मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर दे दी। तफसीलात के मुताबिक 21 साला शिवानी नामी तालिबा जो गंडीपेट में CBIT इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक के आखिरी साल की तालिबा थी। शिवानी ने इतवार की सुबह 5 बजे अपने साबिका स्कूल के तलबा के इजलास में शिरकत की। शाम को वो कोकटपल्ली पहुंचे और अपने दोस्त वेंकट रेड्डी को फोन किया। वेंकट जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है अपनी मोटरसाइकिल पर शिवानी को लेने आया और उसे गंडीपेट के हॉस्टल छोड़ने के लिए रवाना हुआ। रात तकरीबन 1:30 बजे नानकरामगुड़ा आउटर रिंग रोड के सर्विस रोड पर उनकी मोटरसाइकिल को एक तेज रफ्तार स्कोडा कार ने पीछे से टक्कर दे दी। हादसे के नतीजे में दोनों सड़क पर गिर गए और शदीद जख्मी हो गए। रायदुर्गम पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को कोंडापुर के अस्पताल मुंतकिल किया जहां लड़की की मौत हो गई। पुलिस ने कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया और उस पर ड्राइविंग के दौरान गफलत का इल्जाम है। पुलिस को शुबा है कि ड्राइवर नशे की हालत में था। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात में है मसरूफ। तेलंगाना हुकूमत ने रंगारेड्डी जिले के शंकरपल्ली में आइंदा माह जनवरी में होने वाले तबलीगी जमात के 2 रोज़ा इज्तिमा के लिए 2,45,93,847 रुपए की मंजूरी दी है। ये 2 रोज़ा इज्तिमा 4 और 5 जनवरी को मुनक़िद होगा जिसमें लाखों अफराद की शिरकत मुतवक्किल है। ये फंड्स इज्तिमा में शिरकत करने वाले अफराद की सहूलत की फराहमी, नज़्म-ओ-नस्क़ और दीगर इंतज़ामी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए फराहम किए गए हैं। हुकूमत का इक़दाम इस बात को यकीनी बनाने के लिए है कि शुरका के लिए बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाए और इज्तिमा के दौरान किसी किस्म की दिक्कत पेश न आए। हैदराबाद मेट्रो रेल और LNT की जानिब से शहरियों को मेट्रो रेल में मौसर सहूलतों की फराहमी के लिए मेट्रो रेल की बोगियों में इजाफा करने की तैयारियां की जा रही है। वाज़ेह है कि हालिया तेलंगाना कानून साज कौंसिल के सरमाई इजलास में कांग्रेस के रुकन कानून साज कौंसिल जनाब आमिर अली खान साहब ने मेट्रो रेल पर सवाल करते हुए कहा कि हैदराबाद की गुंजान आबादी में शहरियों के लिए मेट्रो रेल मुतबादिल ट्रांसपोर्ट साबित हो रहा है। मेट्रो रेल में मुसाफिरीन को मजीद सहूलतें फराहम करने के साथ साथ मुसाफिरीन की बढ़ती हुई तादाद के लिहाज से मेट्रो ट्रेन की बोगियों में इजाफा करने का मुतालबा किया था, जिस पर रियासती वजीर D श्रीधर बाबू ने मुस्बित रद्दअमल का इजहार करते हुए बोगियों में इजाफा करने का तयख्खुन दिया था। वजीर के रद्दअमल के बाद LNT और हैदराबाद मेट्रो रेल के अहदेदार इस जानिब खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। मुसाफिरीन की सहूलियात के लिए बोगियों में इजाफा करने का जायजा लिया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक नए साल से मेट्रो रेल में नए बोगियों को शामिल करने की तैयारियां की जा रही है। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में इदारेजात मुकामी इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए 2 से ज़ायद बच्चे न होने की शर्त से दस्तबरदारी इख्तियार न करने का फैसला किया। हुकूमत ने असेंबली सेशन के दौरान पेश किए गए पंचायत राज बिल में 2 बच्चों की शर्त से किसी तरह के छेड़छाड़ न करते हुए उसे बरकरार रखने का फैसला किया। हुकूमत ने पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश की जानिब से इदारेजात मुकामी के इंतखाबात में हिस्सा लेने वालों के लिए 2 से ज़ायद बच्चे न होने की शर्त को बर्खास्त करने के फैसले के बाद कहा जा रहा था कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से भी 2 बच्चों की शर्त को बर्खास्त करने के इक़दाम किए जाएंगे, लेकिन असेंबली के इजलास के दौरान पेश किए गए तरामीम में इस सिलसिले में कोई तरमीम नहीं की गई और न ही 2 बच्चों के मुतालिक पॉलिसी को बर्खास्त किया गया। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर
बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।